दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गृह मंत्रालय ने केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। अब सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ जासूसी मामले में केस दर्ज करेगी, तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। मानव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मानव, पूरी खबर। देखिए, साल 2015-16 का ये मामला है जिसमें ये सामने आया था कि एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी और उस फीडबैक यूनिट का काम ये था कि वो दिल्ली सरकार के काम करने के बारे में लोगों से फीडबैक ले, संस्थाएं अच्छे से काम कर पाए उससे फीडबैक ले। लेकिन ये आरोप लगा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली सरकार की इस फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, नेताओं, दलों की जासूसी कराने के लिए किया गया। और इस फीडबैक यूनिट में एक्स पुलिसकर्मी थे बिहार पुलिस के 17, उनको भर्ती किया गया था। और इस यूनिट ने दूसरे विरोधियों के साथ साथ अपने ही पार्टी के नेताओं की भी जासूसी कराई। तो ये आरोप लगा और सीबीआई ने बकायदा एक प्राइमरी जो जांच की और शुरुआती जांच में ये सामने आया कि इस पूरी यूनिट के लिए अलग से फंड भी बनाया गया 1 करोड़ का। तो इस सरकारी यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को पटखनी देने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही थी। ये संगीन आरोप थे और ये आरोपों के बाद मंजूरी मांगी थी एलजी से कि हमको इस केस को आगे बढ़ाना है, इसलिए केस दर्ज किया जाए। तो एलजी ने फाइल गृह मंत्रालय को मानव, अब थोड़ा ये भी समझाइए कि केस दर्ज करने की जब मंजूरी मिल गई है तो इससे मनीष सिसोदिया को आगे परेशानी और दिक्कतें क्या कुछ आ सकती हैं? देखिए, पहले से ही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उनको सीबीआई के दफ्तर भी जाना है, अभी उनकी पूछताछ उनसे बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये जब दूसरा मामला शुरू हो जाएगा तो उनके लिए परेशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि सीबीआई ने इसीलिए मंजूरी मांगी थी। आगे की जांच करने के लिए सीबीआई को केस दर्ज करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना केस दर्ज किए आप किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, उसको अपने दफ्तर नहीं बुला सकते। जब सीबीआई केस दर्ज कर लेगी तो उसके बाद मनीष सिसोदिया पर बाकायदा ये मामला चलेगा और इसमें और गहन जांच सीबीआई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानव इस तमाम जानकारी के लिए। और ट्रेन की यात्रा के दौरान वो उनके साथ थी। बाइडेन के हाथ में एक फाइल जैसी चीज दिखी जिसे उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। यही नहीं कहा जा रहा है कि बाइडेन सफर में न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर यात्रा कर रहे थे, यानी ट्रेन के सफर के दौरान बाइडेन की उंगली न्यूक्लियर बटन पर थी। हालांकि अब तक ये सिर्फ खबरें हैं, अमेरिका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन बाइडेन जिन तेवरों के साथ कीव पहुंचे और जान हथेली पर लेकर कीव की सड़कों पर घूमे, उससे यह साबित हो गया कि वो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कीव पहुंचने के बाद खुलकर खुशी भी जाहिर की। Kyiv has captured a part of my heart, I must say. यानी बाइडेन ने जता दिया कि वो अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन पहुंचे।